What is potential difference? Okay, so potential difference is something which makes charge flow. पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चार्जेस जो है वो फ्लो होते हैं ना, करेक्ट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक यहाँ पर हम और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेते, ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक पॉजिटिव चार्ज को मूव कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? देन ओनली दिस चार्ज विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग? यस सर। ये चार्ज ए से बी कब मूव करेगा? जब यहां पर हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? देन ओनली दिस चार्ज विल मूव। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? which makes charge flow from one point to another, और positive charge flows from high potential to low potential, negative charge flows from low potential to high potential। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज, तो अगर पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो हो रहा हो तो मतलब ये पॉइंट जो है वो हाई पोटेंशियल पर है और ये पॉइंट जो है वो लो पोटेंशियल पर है, ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज flows from high potential to a low potential point, ठीक है? और नेगेटिव चार्ज, व्हाट अबाउट नेगेटिव चार्ज? जल्दी से बताओ बच्चों, व्हाट अबाउट नेगेटिव चार्ज? किस पॉइंट से किस पॉइंट तक फ्लो करेगा? सर लो पोटेंशियल पॉइंट टू हाई पोटेंशियल। यस, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है? और नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है? ओके, उसके बाद फिर हमने देखा था करंट। करंट क्या होता है? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज एसआई यूनिट? सर वोल्ट्स। इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट्स, ठीक है? ओके, फिर हमने देखा था करंट। करंट क्या होता है? सर फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सर उसका एम्पियर होता है। यस, एम्पियर होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किस ग्रुप पे भेजने वाले हो ना? हाँ, यस यस, किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं करंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक वायर है समझो, ठीक है? अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस पॉजिटिव चार्ज लेट्स से इज ये मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है? ठीक है, तो अभी सपोज ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ऐसे से मूव कर रहा है, ठीक है? और सपोज अभी यहाँ पर सपोज फोर ई का चार्ज है यहाँ पर। ई मतलब समझ लो इलेक्ट्रॉन है, या ई इज ऑल्सो यूनिट ऑफ चार्ज इन कूलम्स, ठीक है? और यहाँ पे समझो 4e चार्ज क्रॉसेस दिस क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, और इस वायर में 8e चार्ज, इस वायर में 8 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है? इन 1 से, तो किसमें ज्यादा करंट होगा? ऑब्वियसली इस वाले में, सर नीचे वाले में, क्योंकि वहां चार्ज ज्यादा जा रहा है, ज्यादा कम टाइम इलेक्ट्रॉन में क्रॉस कर रहे हैं। करेक्ट, ठीक है? तो व्हाट इज करंट? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर्स। किस में मेजर करते हैं इसको? एम्पियर। एमीटर से मेजर करते हैं। इसका या वोल्ट एमीटर, इसका सिंबल आई रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को जनरली हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ओके, फिर हमने कुछ सिंबल्स देखे थे। किसके किसके सिंबल्स देखे थे? हमने एक बैटरी देखा था, सेल देखा था पहले। तो सेल का सिंबल कैसा था? ये सेल था। फिर बैटरी का सिंबल कैसा था? बहुत सारे सेल्स कनेक्टेड, या मोर देन वन। आप चाहो तो 2 लगा दो, आप 3 लगा दो, जितनी मर्जी आपकी लगा दो, ठीक है? तो दिस इज बैटरी। फिर हमने क्या देखा था? स्विच। स्विच कैसा हो? स्विच सर प्लग ऐसे, हाँ यस, ब्रैकेट होता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सिद्धार्थ। तो स्विच, दिस इज स्विच, ठीक है? तो दिस इज ओपन स्विच, मतलब स्विच ऑफ स्टेट में। और स्विच ऑन स्टेट में कैसे दिखाओगे? ऑन स्टेट में डॉट एनोटेट बच्चों, ऑन स्टेट में ऐसे दिखाओगे, ठीक है?
करेक्ट। आप चाहो तो स्विच को ऐसे भी दिखा सकते हो, और चाहो तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है, तो ऐसे भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज स्विच, ठीक। फिर और हमने क्या देखा था, रेजिस्टेंस देखा था। सर वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं? हाँ, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या था, रेजिस्टेंस बताऊंगा, रेजिस्टेंस क्या होता है बताया भी था बट मैंने, ठीक है। फिर वो फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना रहता है, जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे? वोल्ट मीटर से। यस, वोल्ट पोटेंशियल मीटर लगा। डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर्ड यूजिंग अ वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड यूजिंग अ, सर ये रिवीजन वाला पेज भेज दो ना सर। हाँ हाँ भेज दूंगा, डोंट वरी। इज मेजर्ड यूजिंग अ वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का सिंबल ये रहता है, ऐसा सर रहता और वो पैरेलली लगाते हैं। है। यस, और सपोज आपको किसी भी कुछ भी है, बैटरी है, रेजिस्टेंस है, किसी के क्रॉस भी आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी सपोज ये सेल है, तो इसके क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है। इसके क्रॉस अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वोल्ट मीटर कैसे लगाओगे, आप ऐसे लगाओगे वोल्ट मीटर, हमेशा वोल्ट मीटर ऐसे लगाते हो, ठीक है। कभी भी सीरीज में वोल्ट मीटर हम नहीं लगाते, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे लगाया है वोल्ट मीटर, तो ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे देगा, ठीक है। अगर आपने, आपके पास रेजिस्टेंस है सपोज, ठीक है, तो अगर आपने वोल्ट मीटर ऐसे लगाया है तो आपको इन दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। समझ में हाँ आ रही सर। बात? अगर आपने सपोज ऑब्वियसली दिस कनेक्टेड टू सम सर्किट, ठीक है, ये, तो अगर आपने वोल्ट मीटर ऐसे लगाए तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर केवल इन दो सर्किट के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो आपको पता चलेगा। अगर सपोज आपने वोल्ट मीटर ऐसे लगाया है तो इस हेलो रेजिस्टर सर। के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है सर वो आपको पता चलेगा। यस यस, टेल मी। सर एक्चुअली मैं अभी 5 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। आप क्या है? रिवीजन ले रहे थे ना, और मुझे भी रिवीजन चाहिए तो सर आप रिवीजन ले। ओके, तो अभी सपोज ये मेरा एक सर्किट है, सर्किट पूरा कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो अब देखो, अभी यहाँ पे करंट आपको कैसे दिखाना है, ये देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट है, ये बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है। करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट टू नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। करंट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। ये कौन सा करंट है, इस करंट को क्या बोलते हैं, एनीवन? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है बच्चों? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। यस, कन्वेंशनल करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहे होंगे, बट क्या पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता नेगेटिव है? टू पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज, नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है ना। नेगेटिव चार्ज किस पॉइंट से किस पॉइंट पे फ्लो होगा? फ्रॉम दिस नेगेटिव पॉइंट टू to पॉजिटिव। positive. या नेगेटिव टू, लाइक दिस। नेगेटिव चार्ज विल फ्लो लाइक दिस, ऑपोजिट टू दिस, ठीक है। समझ में? तो ये जो है, दिस इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ओके, फिर या फिर हमने देखा था रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है रेजिस्टेंस का। देखो, अभी सपोज इस सर्किट, तो चलो मैं यहाँ पे एक सर्किट बना लेता हूँ। तो जब भी ना मैं, अगर मान लो मैंने एक डिवाइस ऐसी बनाई, अगर मैंने ये किसका सिंबल है, कोई बताएगा? वेरिएबल सोर्स। या दिस इज अ वेरिएबल सोर्स, करेक्ट, वेरी गुड, दिस इज अ वेरिएबल सोर्स। तो वेरिएबल सोर्स का मतलब क्या हुआ? सर मतलब हम बैटरी का वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। यस यस यस, हम बैटरी का वोल्टेज जो है वो चेंज कर सकते हैं बच्चों। वी कैन सर चेंज फैन द, के तरह ना। या वी कैन चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। क्या बोल रहे हो? समवन स्पीकिंग समथिंग? चलो, सर वो बोल रहा था फैन की तरह ना। हाँ, फैन की तरह। मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट क्लास में एनिमेशन इसका, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हम चेंज कर सकते हैं वेरिएबल। ये स्विच है मेरा, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको पता होनी चाहिए, सपोज मैंने स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है, करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ,
और मैंने आपको ये भी बताया था शायद, जब भी हम करंट मेजर करते हैं, करंट जब भी आप मेजर करोगे, करंट के लिए अमीटर कैसे लगाते हो? सर सीरीज में सीरीज में लगाते हो। अमीटर आप ऐसे लगाते हो। वोल्ट मीटर कैसे लगाते हो? पैरेलल। या वोल्ट मीटर हमेशा सर ऐसे एमीटर क्या होता है? लगाते हो। एमीटर पता है ना, डिवाइस होता है जिससे आप करंट मेजर करते हो, एमीटर। ओके। एमीटर एम्पियर या की मैग्नीट्यूड बताता है। एमीटर मेजर्स करंट। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी को, ये आप पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का वेरी कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगर आप ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पे लेके जाओगे आपके सर्किट को, तो क्या होगा, करंट भी ज्यादा फ्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। कम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कम करंट, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ज्यादा करंट, है कि नहीं है? हाँ सर। करेक्ट। इसका मैंने एनालॉजी दिया था आपको पोटेंशियल डिफरेंस का, हीट से मैंने दिया था ना आपको, टेम्परेचर से दिया था। आपको मालूम होना चाहिए, हाँ हॉट सर। बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो होती है ना, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई हॉट टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होती है हमेशा। याद आ रही है एनालॉजी बच्चों आपको? हाँ सर, और वाटर का भी सर, हाई एल्टीट्यूड टू लो हाँ, तब एल्टीट्यूड। देखो ज्यादा अगर हॉट टेम्परेचर है, ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर है, तो मतलब ज्यादा हीट फ्लो होगी, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, ज्यादा करंट फ्लो होगा, है कि नहीं है? ठीक है, तो अगर सपोज यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग लेता हूँ, यहाँ पर मैं करंट की रीडिंग लेता हूँ, ठीक है। सपोज अभी मेरे पास 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, तो सपोज करंट यहाँ पे 2 एम्पियर का है। ठीक है, अब बताओ मैंने अगर मान लो 20 वोल्ट कर दिया, बता सकते हो करंट कितना हो 4 जाएगा? एम्पियर। 4. यस, करंट विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, फिर अगर मान लो मैंने 40 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 8। 8। ठीक है, 60 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 12। 12। यस, ठीक है। तो आप देखो जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे करंट भी आपका बढ़ रहा है। और यहाँ पर एक चीज और ऑब्जर्व करो, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है ना, ये हमेशा It's कांस्टेंट है। always constant, sir. Ohm's law. यस, दिस इज व्हाट इज नोन एज ओम्स लॉ। V और I का जो रेशियो है, दिस इज कांस्टेंट, V by I और इज इसे हम रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कांस्टेंट, और करते इसी हैं। को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली R इक्वल्स टू V by I। ठीक है, सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना? या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक, दिस इज R। रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है बच्चों, दिस इज द सिंबल फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, समझ में आई बात? हाँ सर। ओके, उसके बाद फिर हमने क्या देखा था? उसके बाद फिर हमने देखा था सर्किट इन सीरीज एंड सर्किट इन पैरेलल ना। तो ये ध्यान रखो। अच्छा, रेजिस्टेंस की एक अगर मैं एक लाइन में डेफिनेशन बताना चाहूँ तो क्या होगी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन? सर अपने 78 Obstacle पेज caused पे to सारे electrons. ऑब्स्ट्रक्शन, या जस्ट अ सेकंड, Sir, बता रहा हूँ it's आप। सर अपने पेज ऑब्स्ट्रक्शन नंबर 78 पे वो सारे obstacle in कराए the क्या? ऑफर्ड circuit. टू द इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, हाँ, क्या बोल रहे थे बोल रहे हो अनिल? सर अपने पेज नंबर 78 के सारे वो फॉर्मूले कराए थे क्या? हाँ, करवा रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, आपको मालूम है देयर समथिंग कॉल्ड एज गुड कंडक्टर Sir. एंड बैड कंडक्टर। सर यस, टेल मी। सर आपने बोला था कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज नोन एज तो रेजिस्टेंस। वो भी है, वो भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड भी है, वही बता रहा हूँ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड कैसे है। ठीक है, मैंने नोट्स में जो हाँ आपको दिया सर। था उसमें दिया था गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर का एक एग्जांपल दिया था। करेक्ट, गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स क्या, जैसे मेटल हो गए आपके सर मेटल्स, हाँ सर जिसमें उनमें रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होता होते हैं। है। उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना। तो रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब क्या हुआ, वो कम ऑब्स्ट्रक्शन देंगे ना। ऑब्वियस सी हाँ बात है ना, सर। आप एक सेल सिंपल सा 1.5 वोल्ट का सेल लगाते हो, तो आप मतलब आप मेटल के थ्रू करंट पास कर सकते हो। बट हाँ वही सर। 1.5 वोल्ट का सेल लो और आप उसको एक वुड के क्रॉस लगाओ, तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं सर, नहीं सर। क्यों नहीं करंट फ्लो होगा? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्योंकि सर बहुत वुड हाई का है। रेजिस्टेंस ज्यादा उसको है। करंट को मूव करने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा होगा बैड कंडक्टर में। गुड कंडक्टर में क्या होगा, करंट को फ्लो कराने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन बहुत कम लगेगा, इसलिए तुरंत करंट फ्लो हो जाता है।
समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल वुड ले लो, ग्लास ले लो, उसके क्रॉस आप वायर लेट से कनेक्ट कर दो, ठीक है, और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो उसमें करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। करेक्ट? क्यों फ्लो नहीं कर पा रहे? बहुत हाई ऑब्स्ट्रक्शन है करंट को फ्लो सर करने में। एक बहुत ही हाई वोल्टेज हाँ, अगर होगा बहुत तो ही हाई वो वोल्टेज पास पे वो करेगा। कंडक्ट करने लगेगा। बहुत हाई वोल्टेज है, बहुत हाई वोल्टेज पे तो एयर भी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देती है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सर, मतलब ठीक है? कोई वर्ल्ड में कोई भी ट्रू इंसुलेटर है ही नहीं। हाँ, तो बट वो बहुत हाई वोल्टेज है ना, इतना हाई वोल्टेज आप बना ही नहीं पाते। आई मीन यू डोंट गिव दिस मच हाई वोल्टेज आल्सो ना। अब 2000 वोल्ट 4000 वोल्ट पे तो एयर आल्सो स्टार्ट्स कंडक्टिंग। ठीक है? ठीक, तो गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं? मेटल के बने रहते हैं। बैड कंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स। तो मेटल का क्या क्या रहता है? रेजिस्टेंस लो रहता है, लो रेजिस्टेंस ना, मतलब क्या हुआ? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इज लेस, इसका हाई रेजिस्टेंस रहता है। समझ में आ रही है बात बच्चों? रेजिस्टेंस से रिलेटेड आप लोगों को? हाँ Yes? सर। तो मेटल के पास क्या है? मेटल में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इज लेस, ठीक है, और बैड कंडक्टर में क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इज हाई। तो इसलिए मैंने बोला रेजिस्टेंस इज व्हाट? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल। करेक्ट? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इज लेस। यहाँ पे क्या? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इज हाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर आगे आपने ईएमएफ बताया था। हाँ, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। आई विल नॉट स्पेसिफिकली यूज द वर्ड ईएमएफ, वो सब आप आगे जाके पढ़ोगे। अभी सर इस 8 वो स्टैंडर्ड में वोल्टेज गो टू नीड ऑल दैट। ठीक है? वोल्टेज ऑफ सोर्स प्लस हाँ, वोल्टेज ऑफ वोल्टेज एट सकते ईएमएफ होता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यस यस यस, ठीक फिर है। वो E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर हो जाएगा, स्मॉल यस आर प्लस बिग आर। यस। अब देखो, अब मैंने आपको जल्दी से इसको देख लेते, फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 रजिस्टर्स ऐसे लगाता हूँ, ठीक है, 3 रजिस्टर्स ऐसे लगाता हूँ मैं, और यहाँ पे स्विच है, मान लो मेरा स्विच को ऑन कर दिया, ठीक। अच्छा, ये मान लो रजिस्टर R1 है, R2 है, या R3 है। अब इसमें जो करंट जा रहा होगा, करंट यहाँ पे तो सेम रहेगा तीनों रजिस्टर के क्रॉस। हाँ सर। जब समझो यहाँ पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं इस पॉइंट से 10 इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं, तो इस पॉइंट से 10 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहे होंगे ना। हाँ सर। हमेशा ऐसा साइकिल चल रहा होगा, है कि नहीं? ये बच्चों, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? इट्स जस्ट लाइक अ ट्यूब। Yes, sir. जितना इसमें पानी तो जा रहा है उतना resistance पानी है ना? बाहर आ रहा है। नल में ऐसे ही तो होता है कि नहीं होता है? अगर आप एक ट्यूब टैप से कनेक्ट कर दो, तो जितना पानी टैप से आएगा उतना ही पानी तो टैप ट्यूब से बाहर भी जाएगा। हाँ सर, सिर्फ वोल्टेज वैरी होगा यस, वी रेजिस्टेंस आर कमिंग टू दैट पॉइंट, वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट। लेकिन यहाँ पर क्या है? R1 R2 R3 लेट से 3 रेजिस्टेंस मैंने ऐसे लगा दिया, और इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, सीरीज सर्किट। सीरीज कनेक्शन। ठीक है, इसको मैं आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। मतलब समझो, अगर मान लो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E है, या B ले लो, चलो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज। हाँ, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर B है, तो इसको मैं R नेट ले सकता हूँ। R नेट का मतलब क्या हुआ बच्चों? टोटल रेजिस्टेंस इन Total द Yes. सर्किट। resistance. यस, आर नेट मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बताया था मैंने ना। आर नेट का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में देखो क्या होगा, तो अब यहाँ पर भी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, करंट कितना होगा? I होगा, ठीक है। अच्छा, अब बिकॉज करंट सेम है, ठीक है, लेकिन अगर आप वोल्ट मीटर ऐसे लगाओगे, मान लो आपने वोल्ट मीटर ऐसे लगा दिया, फिर आपने इसके क्रॉस वोल्ट मीटर, आप वोल्ट मीटर तो ऐसे लगा सकते हो ना। सर सबकी रीडिंग अलग अलग आएगी। यस, सबकी रीडिंग अलग अलग आएगी। इसमें मान लो V1 है, इसकी रीडिंग V2 आई, इसकी रीडिंग V3 आई ना, तो मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? अच्छा देखो, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसके क्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है कि हाँ नहीं? सर। हाँ सर। इसके अक्रॉस जब आप वोल्ट मीटर लगाओगे, तो आप देखोगे इसके अक्रॉस जो रीडिंग आ रही है वोल्ट मीटर की, वो V आ रही है, ठीक हाँ है। सर।
तो अब V को क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू IR, आपको मालूम है, ऊपर जो मैंने ओम्स लॉ बताया था आपको। तो V हाँ, कैसे सर। लिख सकते हैं सर? अरे अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, Hello? व्हाट इज द यूनिट फॉर रेजिस्टेंस? सर ओम। सर ओम। उसको V कैसे लिख सकते हैं? क्या? सर टोटल रेजिस्टेंस को V कैसे लिख सकते हैं सर? बीच में तो रेजिस्टर्स है ना? टोटल रेजिस्टेंस को मैंने कहाँ भी लिखा है, मैंने हाँ, बोला नहीं इसके सर, टोटल क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, मैंने ये थोड़ी ना बोला रेजिस्टेंस आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पर बीच में तो रेजिस्टर्स है ना? बट उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? करंट फ्लो हो रहा है मतलब क्या, देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। ओके, सो दिस विल बी व्हाट, V इक्वल्स टू I टाइम्स R नेट। ओके, और अभी देखो ये V1, ये V2 और V3 किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा, हाँ सर। ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, V को V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। और V1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर यहाँ IR1 प्लस पे, IR2 प्लस IR3। I इंटू R1। इस तरह V2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, I इंटू R2। V3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, I इंटू R3। समझ में आ रही है बात? और V के क्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V का इक्वेशन मेरा क्या बन रहा था, I टाइम्स R नेट। सर मतलब R नेट I मतलब कैंसल हो तीनों जाएगा। रेजिस्टेंस का कितना टोटल रेजिस्टेंस होगा, ये जो तीन रेजिस्टेंस मैंने ऐसे लगाई है लाइन बाय लाइन, ये एक्चुअली में कितने का हो जाएगा, मतलब दिस, ये कितने रेजिस्टेंस का रहेगा ये सर्किट। सर वो ठीक है, सर्किट के सॉल्व करने के लिए ऐसे करते हैं ना, सिंपलीफाई। दिस फॉर सिंप्लीफाइंग दिस सर्किट, मतलब ये रेजिस्टेंस जो है, ये अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस केवल लगाता तो वो कितने कितने ओम्स का रेजिस्टेंस होता, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, इन कंपेयर इट नेट रेजिस्टेंस लाइक दैट। अच्छा, अब V को मैं क्या लिख सकता हूँ, I इंटू R नेट लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आई सर देखो LHS कैंसिल हो और जाएगा, RHS में से I कैंसिल हो जाएगा। यस, तो यहाँ से R नेट क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे ऐसे कितनी भी रेजिस्टेंसेस लगा दो, सिंपली ऐड हो जाएंगी। कैसे ऐड हो जाएंगी, जस्ट लाइक Sir, आप can you hear me? नॉर्मल एडिशन करते हो, ठीक है। Hello? यस यस, टेल मी। Sir, I thought my mic. ठीक है, सीरीज का मतलब क्या होता है, एक रेजिस्टेंस आपने ऐसे लगाई, दूसरी रेजिस्टेंस आपने ऐसे लगाई, मतलब एंड टू एंड कनेक्शन है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके अक्रॉस आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस आई मीन वोल्ट मीटर ऐसे लगाओगे, तो इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, नील बताओ मुझे। होगा सर, जो पहले से था वही होगा ना सर, चेंज नहीं होगा ना? चेंज क्यों नहीं होगा, इसके अक्रॉस कुछ और होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वही तो मैंने आपको बताया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। अब अगर मान लो थर्ड रेजिस्टेंस भी आप सीरीज में लगा देते हो ऐसे, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। सर पर ये रेजिस्टेंस तो सिर्फ चार्ज के लिए ऑब्स्टेकल होता है ना सर, तो फिर उससे ओके, पोटेंशियल रेजिस्टेंस डिफरेंस का क्या चार्ज के लिए ऑब्स्टेकल होता है, बराबर है, रेजिस्टेंस जो चार्ज के लिए ऑब्स्टेकल होता है, तो पर चार्ज चेंज रेजिस्टेंस से अगर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि नहीं होता है। रेजिस्टेंस डिफाइन कैसे किया है आपने, V बाई आई, तो उसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, मैथमेटिकली समझो ना इसको। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज V बाई आई, तो V इक्वल्स टू व्हाट, IR होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। इसके क्रॉस कुछ करंट फ्लो हो रहा है, उससे कुछ रेजिस्टेंस है, तो I इंटू आर अगर आप कर दोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, बताओ मुझे, नील बताओ जल्दी से, क्या नहीं समझा इसमें। अब सपोज अगर मैं रेजिस्टेंसेस को ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बोला था पैरेलल का खुद से प्रूव करने के लिए, हुआ बच्चों आपका? हाँ सर, मेरा हुआ आपका सर। हुआ, ठीक है, चलो मैं देखता हूँ एंड में कैसे किया आपने। चलो, तो अब सपोज मैंने अगर मान लो R1 R2 R3 ऐसे लगा दिया, ठीक है, और यहां पर मैंने अभी एक बैटरी लगा दी। अब देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है, करंट I जो है, करंट I इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू दीज थ्री ब्रांचेस ना। मान हाँ लो यहाँ सर। पे I1 हो गया करंट, यहाँ पर I2 हो गया, यहाँ पर I3 हो गया। अच्छा, अब हाँ अगर सर। यहाँ पर आप अगर वोल्ट मीटर लगाते हो, अगर आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओगे तो क्या होगा, व्हाट विल सर वो हैपन, टर्मिनल वोल्टेज का ही वोल्ट बताएगा। तो तीनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अभी सेम होगा। समझ में हाँ आई बात सर। नील? और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था सर क्यू क्या सेम होता है, होगा? क्या क्या, क्यू सेम होगा सर?
अब देखो ना, दोनों हर एक रजिस्टर का जो पॉइंट है वो तो सेम ही है ना। हर एक रजिस्टर का जो एंड, अभी मैंने देखो सीरीज में मैंने कैसे कनेक्ट किया था बच्चों, सीरीज में मैंने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया था ना, ठीक है, सीरीज में मैंने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया था। अभी लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन सबके एंड्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब इसका ये वाला जो एंड है, इस रजिस्टर का ये वाला जो एंड है, इसका ये वाला जो एंड है, इसका ये वाला जो एंड है, इन तीनों को एक साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसका ये वाला एंड जो है, इसका ये वाला एंड, इसका ये वाला एंड, इन तीनों को मैंने एक साथ जोड़ दिया है। समझ में आ रही है बात? तो जब आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो ये वोल्ट मीटर सेम ही रीडिंग देगा ना, दो पॉइंट के क्रॉस वोल्ट मीटर का रीडिंग तो सेम ही होगा, अलग अलग थोड़ी ना हो सकता है। दो पॉइंट के क्रॉस वोल्ट मीटर का रीडिंग तो सेम होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। समझ में आ रही है बात? क्यों वोल्ट मीटर का रीडिंग सेम होगा? हाँ सर। एनीवन हु डिडंट अंडरस्टूड दिस? नील, आपको समझ में आया? हाँ सर। ओके, अब देखो यहाँ पे करंट आई है, करंट आई मैंने आपको बताया था करंट किससे डिवाइड होता है, नोड से डिवाइड होता है। अगर मान लो वायर आपका डिवाइड हो गया तो करंट भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं जहां से करंट डिवाइड होता है? नोड। क्या बोलते हैं? नोड। नोड बोलते हैं। अब देखो ये इस पॉइंट, मान लो ये I1 हो गया मेरा, ये I2 हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट से करंट डिवाइड होगा, बट अगर मान लो ऐसे ऐसे मैंने बना दिया तो यहां से करंट डिवाइड हो सकता है क्या? हवा में तो जाएगा नहीं करंट। अब अगर यहाँ पे I1 करंट I करंट था तो यहाँ पे I करंट ही जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो करंट डिवाइड्स थ्रू नोड। तो अब देखो इस सर्किट को भी मैं बोल सकता हूँ, इस सर्किट को भी मैं बोल सकता हूँ, अब मान लो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो हर एक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों? कितना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर R1 R2 R3? हर एक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सर, कितना V। है? V है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं समझ में आ रही है? ओके, कितने बच्चों को नहीं समझ में आ रही है? नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस के अभी सपोज R1 R2 R3, अगर मुझे इसको केवल एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू R नेट। R नेट क्या है? मतलब इन तीनों को अगर मैं एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करूं, दैट इज R नेट, ठीक। और ये मेरी क्या हो गई? ये बैटरी हो गई। ये सपोज यहाँ पे स्विच नहीं बनाया, स्विच भी बना लो यहाँ पर, ठीक है, ये स्विच है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। करंट कितना जा रहा है यहाँ पे? I जा रहा है, ठीक है। और आपको मालूम है V इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है, V इक्वल्स टू I इंटू R। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस सेम है। यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है? करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है? क्या डिवाइड हो रहा है बच्चों? यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं? I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I3। सर फिर I को लिख सकते हैं V बाय आर नेट इज इक्वल्स टू हाँ, यस यस, V बाय R1 प्लस V बाय R2, फिर 1 बाय R नेट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। सर मैंने ऐसे ही प्रूफ किया उसे। गुड 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 गुड, वेरी गुड। चलो अब देखो R1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V है कि नहीं है? V है कि नहीं है? तो V को आप क्या लिख सकते हो? V को आप I1 इंटू R1 लिख सकते हो। मतलब I1 कितना हो गया? V बाई R1 हो गया। देखो ये बात बच्चों समझ में आएगी आपको? बच्चों ये बात समझ में आएगी? हाँ सर। यस सर। V को हम क्या लिख सकते हैं? I1 इंटू R1। V को हम क्या लिख सकते हैं? I2 इंटू R2 भी लिख सकते हैं। और V को हम क्या लिख सकते हैं? I3 इंटू R3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ओके सर तो आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे? हाँ ऊपर जाता हूँ। क्या देखना है ऊपर आपको? हाँ सर, मुझे वो पैरेलल कनेक्शन का थोड़ा दिख नहीं रहा था, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा था। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर, तो अब अगर मैं इसको यू कैन सी इट लेटर, मैं पहले पूरा डेरिवेशन कर देता हूँ, देन यू कैन सी। ठीक है, चलो अब अगर मैं I1 को लिखूं, I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखो, यहाँ पे V बाई R1, I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? V बाई R1 लिख सकता हूँ। I2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? V बाई R2 लिख सकता हूँ। I3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? V बाई R3 लिख सकता हूँ ना। और I को मैं क्या लिख सकता हूँ? V बाई R नेट लिख सकता हूँ। I can write it like this or not? यस सर। I1 देखो, ये I2 है मेरा, ये I3 है मेरा ना,
और ये है मेरा I, करेक्ट। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। चलो I को हम क्या पुट कर सकते हैं, V बाई आर नेट। I1 को क्या पुट कर सकते हैं, V बाई R1। I2 को क्या पुट कर सकते हैं, V बाई R2। I3 को क्या पुट कर सकते हैं, V बाई R3। ठीक है, ओके। तो अभी V तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरे सर्किट से। हाँ सर। कितना होगा, 1 बाई आर नेट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। समझ में आई बात? सर और इसे इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं ऊपर वाले सर्किट को, This is रेजिस्टेंस को 1 बाय आर नेट। या ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अगर आप ऐसे n रेजिस्टेंस लगा दो, 4 रेजिस्टेंस लगा दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 1 बाई R4 हो जाएगा। 5 रेजिस्टेंस लगा दो, प्लस 1 बाई R5 हो जाएगा। ऐसे n रेजिस्टेंस लगा दो, 1 प्लस R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके आप अगर जितने भी रेजिस्टेंस लगाने हैं तो ऐसे आप उसका R नेट निकाल सकते हो। बच्चों ये बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ सर। Did you understand this? This is very important formula. यस Who सर, didn't एकदम understood क्लियर this? है सर। कितने बच्चों की बात समझ में नहीं आई? कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई? एक सेकेंड। 2 ओम रजिस्टर कितना हो जाएगा? V इक्वल्स, हमें मालूम है V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला, ठीक है, मैंने लिखा भी आपको, यही फॉर्मूला थ्रू आउट आपको यूज करना है। और सीरीज पैरेलल वाले आज कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो I कितना है, इसके क्रॉस करंट कितना जा रहा है, 1.5 एम्पियर्स। रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम्स का है, तो कितना हो गया 1.5 इंटू 2, 3। और पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स होता है, ठीक है। तो दिस इज आंसर। समझ में आई बात? एनीवन हाँ सर। अंडरस्टूड? अब बच्चों जल्दी से ट्राई करो इसको। अनय का करेक्ट है, गुड। तनिष्क का भी करेक्ट। तनिष्क बट टेल मी द टोटल आल्सो। हाँ, तो आपका ये सही है, बट इसका सम कितना होगा वो उसका होगा। वेरी गुड ईशान। सर उसका सम तो मतलब 9 वोल्ट ही हो जाएगा ना? हाँ, यस यस। सर सर बराबर है मैंने क्या? आपका आंसर बहुत पहले ही भेजा था सर, और आपने बोला भी था करेक्ट है। सर Yes, मेरा yes. करेक्ट है, अभी ये सेकंड बार का। अनय का भी करेक्ट है, और किसका, ठीक है। सर मैंने भी भेजा है, ठीक है। मिताली और अच्छे से देखो इसको, ट्राई करो। यस, वेरी गुड प्रयाग, वेरी सर गुड। मेरा बहुत correct अच्छे है क्या? आंसर करें, वेरी गुड। सर मेरा, हाँ ठीक है। ओके, चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम्स कितना होगा, अभी आपको मालूम है V इक्वल्स टू I इंटू R होता है ना। सर 3 वोल्ट। यस, तो कितना हो गया, I कितना है 1.5, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम्स, कितना हो गया 3 वोल्ट का हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट के क्रॉस कितना होगा, तो अगेन V इक्वल्स टू I इंटू R। I कितना है यहाँ पे 1.5, करंट तो सेम ही है ना। करंट तो देखो बच्चों डिवाइड नहीं होगा, वायर में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो तो कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और ये 4 हो गया। आप लोग थोड़ा इसको सोचना, करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा बैटरी में एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है। एंड में मैं आपको एक बहुत अच्छा एनिमेशन दिखाऊंगा। 6 वोल्ट, तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा रेजिस्टेंस एंड ऑल ये सब क्या होता है, ठीक है। ओके, अब देखो, अब आपको पता चल गया 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट का है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट का है। तो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 9 वोल्ट। 9 Yes. सर 9 है। 3 + 6 विच इज इक्वल टू 9 वोल्ट, ठीक। चलो जल्दी से अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और फिर हम लोग कुछ एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो, भेजो आंसर। वेरी गुड पार्टिसिपेशन। यस, मिताली करेक्ट, राइट डाउन द यूनिट आल्सो। श्रुति मैंने करेक्ट। आदित्य राइट डाउन द यूनिट। क्या भेजा है मुझे आपने, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट? सर एम्पियर। हाँ यस, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है ना। एम्पियर्स। सर करंट का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल्स टू IR ना। सर वो तो मेरा ओम्स लॉ है। ईशान आपने क्या भेज दिया मुझे, गलती हो गई सर, 1 मिनट सर।
सर चलो देखो, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, v इक्वल्स टू, अभी हमें क्या पता है, v इक्वल्स टू आई आर होता है ना, पर आपको इस सर्किट में केवल इस रजिस्टर के अक्रॉस आपको क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इस रजिस्टर के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब v दे दिया है आपको और r दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको v कितना है, v 10 वोल्ट्स है, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम्स है, तो I बस निकालना है। तो कितना सिंपल है ये, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप V को 10 रख दोगे, I को ऐसे रहने दो, R को 5 रख दो, तो यहाँ से क्या आपकी I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। बच्चों समझ में आई ये बात? हाँ सर। यस सर। अभी हम लोग को सर वो सीरीज मेरा पैरेलल आंसर 5 एम्पियर आ रहा है सर, I इज इक्वल टू V बाय R सर। 5 कैसे आएगा, देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है ना, 10 सर बाय वो 5। मेरा, हाँ सर 10 बाय 5 आ गया। ओ आपने सर कुछ सॉरी सर, मिस्टेक मैं कर दी। कैलकुलेशन, सर शायद उससे उसने 5 + 5 10 कर दिया। हाँ कुछ तो नहीं ठीक नहीं नहीं है। सर 2 एम्प, सर वो मेरा पहले 5 एम्पियर है। हाँ सर वो अब चलो अभी यहाँ पे आर नेट निकालना है आपको, कैलकुलेट आर नेट, ठीक है। और जल्दी जल्दी सर देखते, किसमें? सबसे पहले मुझे आंसर कौन भेजता है इसका। सर अच्छे लेवल का क्वेश्चन है क्या? नहीं, पहले बेसिक दूंगा, फिर अच्छे वाले क्वेश्चन बाद में करूंगा, पहले बेसिक बेसिक वाले सबको करने दो। तो बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, लेट्स से बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है चलो ये रहने दो, ठीक है चलो ए एंड बी, ठीक है। तो ए ये है, तो मतलब कि ए और बी के क्रॉस आपने बैटरी लगाई होगी, ठीक है। तो जल्दी बताओ आर नेट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी। ए एंड बी का मतलब क्या हुआ, आप जब इसको कनेक्ट करोगे बैटरी से, तो आप यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ तो आप सेल ऐसे लगाओगे, ठीक है। सर करंट कितना है? करंट नहीं फाइंड अच्छा करना, अच्छा अच्छा, आर नेट। आर नेट फाइंड करना, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। तो सबसे पहले भेजा मुझे आंसर तनिष्क ने भेजा क्या, वेरी गुड, तनिष्क ने भेजा, फिर आदित्य ने भेजा, गुड। सर करेक्ट है। यस यस सर मैंने भेजा है सर। यस यस, सोमन आपका भी करेक्ट है, ठीक है। तो सर सबसे मैं वो पहले यूनिट मुझे, लिखना भूल गया सर। ठीक है चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मुझे करेक्ट आंसर भेजा किसने, तनिष्क ने, वेरी गुड। देखो बहुत ही सिंपल है, अभी आपको मालूम है आर नेट क्या होता है, ये किसमें कनेक्टेड है बच्चों, सीरीज में कनेक्टेड। सीरीज का फॉर्मूला क्या था, आर नेट वाज R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो था सीरीज यस में सर। ना। तो बस हमें सिंपली ऐड कर देना तीनों को ना, कितना हो जाएगा, 2 ओम्स प्लस 4 ओम्स प्लस 6 ओम्स, कितना हो गया, 6 4 10 प्लस 2 12 ओम्स, ठीक है। हेलो सर। सर मैं मेरा चार्जर लाने के लिए गया था सर। ठीक है सर हाँ सर, मैंने आपका आंसर भेजा है सर। ठीक है, गुड, सही भेजे सही भेजे, सभी बच्चों ने सही भेजे, वेरी गुड पार्टिसिपेशन बच्चों, ऐसे ही पार्टिसिपेट करो व्हेन आई एम आस्किंग क्वेश्चन है। यस यस। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ। अब ये पॉइंट ए पॉइंट बी, आप बैटरी को ए और बी के क्रॉस जोड़ोगे, आप ए को पॉजिटिव ले सकते हो, बी को पॉजिटिव ले सकते हो, ए को पॉजिटिव ले सकते हो, बी को नेगेटिव, या बी को पॉजिटिव ए को नेगेटिव, लाइक दैट यू कैन डू, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी बताओ कितना होगा। सर रेजिस्टेंस क्या, आर नेट? हाँ आर नेट फाइंड करना है, आर नेट अक्रॉस ए। सर मैंने आपको भेज दिया आंसर। सर मैंने डन, एक सेकेंड, हाँ तो अभी मुझे करेक्ट आंसर भेजा सोमन ने शायद सबसे पहले। सर मैंने भी भेजा। अच्छे से सॉल्व करो, सभी बच्चे हैं। सर इसमें सर, आंसर करेक्ट। एक सेकंड बता रहा हूँ अभी। तो तनिष, ईशान, नहीं आप दोनों का आंसर करेक्ट नहीं है। सर मेरा सर करेक्ट है मेरा क्या? अच्छे से करो। सोमन आपने कितना भेजा मुझे, हाँ हाँ ये सोमन आपका करेक्ट है, वेरी गुड।
सर मेरा आदित्य। किसी का सही नहीं आ रहा है बच्चों। चलो आई थिंक आप लोग देखो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्टेड है। सर क्या आप मेरा करेक्ट है? सर नहीं 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 तनिष्क, जीरो नहीं हो सकता कभी भी रेजिस्टेंस। सर मेरा नील देखो बहुत ही सिंपल है हाँ बच्चों। सर 1/3 + 1/3 + 1/3। यहाँ पे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है ना। देखो कैसा कनेक्शन है, पैरेलल है कि नहीं है। हाँ सर। हाँ यस अपने तनिष्क अभी parallel- सही है, वेरी गुड तनिष्क, वेरी सर गुड। अपने पैरेलल रेजिस्टेंस और ये सीरीज रेजिस्टेंस पिछले क्लास में सिखाया था क्या? नहीं सिखाया था, इसी क्लास में सिखाया है। ठीक है, प्लस डॉट 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 ये फॉर्मूला होता है ना, ये हाँ यूज करो सर। जल्दी से। देखो बहुत ही सिंपल है बच्चों, 1/r नेट ऐसे लिख दो। R1 कितना है 3 3 3, ठीक है 1/3 + 1/3 + 1/3। नाउ मैथ्स में आपने इस तरह के चीजें सॉल्व करना सीखा होगा। हाँ सर आप 3/3। डिनोमिनेटर को सेम कर दे तो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर सेम ही है ना, यहाँ पर तो डिनोमिनेटर सेम ही है। तो इसको लिख लो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3/3 विच इज 1। और यहाँ पे बच्चों कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। तो ये आर नेट कितना हो जाएगा, आर नेट विल बी 1। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, 1 ohms दैट विल बी द आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दो। हाँ सर। और सिर्फ क्वेश्चन था चलो तो फाइंड। सर। हाँ बोलो बोलो। सर हमने 1/r नेट क्यों किया, r नेट डायरेक्टली क्यों नहीं किया? हाँ तो 1/r नेट फॉर्मूला में मेरे 1/r नेट है ना, I am using the formula that I have derived earlier. 1/r net is 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 dot dot dot. ठीक है, यस सर। तो बस वही है, यहाँ पे बस सिंपली मैंने वैल्यूज पुट करी हैं। ठीक, चलो अभी एक और करो, चलो आप लोग अभी। ठीक है, अभी ए बी के क्रॉस आर नेट फाइंड करो। 4 ohms, 8 ohms एंड मान लो 16 ohms। जल्दी से बताओ मुझे कितना हो, क्या होगा ये। सर मैंने आपको भेज दिया। भेजे, तो देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है 4 ohms, R2 की वैल्यू कितनी है 8 ohms और R3 की वैल्यू कितनी है 16 ohms। ठीक है, और यहाँ पे 1/r नेट कितना हो जाएगा 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। ठीक है, कितना 1/4 + 1/8 + 1/16। अब आपको क्या करना है, देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इसको, इस टाइप के फ्रैक्शंस को। अभी आपको नीचे डिनोमिनेटर्स बेसिकली सब सेम करने ना। आप चाहो तो यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हो, जो कि एलसीएम आई थिंक कितना आएगा इसका एलसीएम सर कितना 16 ही आएगा। 16 ही आएगा ना यहाँ पर। अगर मान लो यहाँ पे तो खैर 16 आ रहा है, बट कभी 16 नहीं आया इन केस, तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करता हूँ, जैसे यहाँ पे 16 है ना, तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो 1/4 + 1/8 + 1/16, दिस इज 1/r नेट। अब यहाँ पर इंटू 4 कर दो, यहाँ पर इंटू 4 कर दो, यहाँ पर इंटू 2 कर दो, यहाँ पर इंटू 2 कर दो। ठीक है, तो ये सब 16 बन गया आपका। तो ये क्या बना 4/16, ये क्या बना 2/16 और ये क्या बना 1/16, बिकॉज इफ यू हैव टू ऐड डिनोमिनेटर्स हैव टू बी सेम। ठीक है, 7/16। हाँ तो ये कितना बना 7/16, 7/16 इज 1/r नेट। तो r नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 16/7। 16/7 ohms। ठीक है, ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं ये कौन सबसे पहले सॉल्व करके दिखाता है मुझे। सर थोड़ा अच्छे लेवल का दो। हाँ हाँ अभी अच्छा वाला देता हूँ, चलो।
चलो बताओ जल्दी से, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आर नेट मतलब रेजिस्टेंस है कितना, रेजिस्टेंस इंप्लाइज आर नेट, ठीक है। सर जो पहला रेजिस्टेंस है 2 ohms का, सर हाँ। उसको भी 1/2 लेंगे क्या, उसको भी 1/r लेंगे क्या, सिर्फ r लेंगे? आप सोचो क्या लेंगे, मैं बताऊंगा एंड बताऊंगा उसको। करेक्ट है। अच्छा आदित्य, आपने मुझे इसका सर आंसर मैंने भी भेजा है सर, सोमन। सर मैंने भी। अरे सबसे पहले मुझे किसने भेजा आंसर, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। मिताली आपने मुझे भेजा है क्या? 8/19, 8/19 किसने भेज दिया मुझे? सर मैंने भेजा है। 8/19 आ रहा है क्या? चलो अच्छा देखता हूँ मैं। सर मेरा करेक्ट है। 8/19 भेजा है। ठीक है ठीक है, एक सेकंड चेक, लेट मी चेक। पैरेलल। हाँ पहले हमें ये वाला सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अब क्या 1/4 + 1/8। यस, तो इसके लिए मैं इसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/r नेट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/r नेट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 implies what, 2/8 3/8 plus 3/8 1/8 which implies what, 3/8 which is equal to 1/r net। तो r net की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, यहाँ से r net की वैल्यू आएगी 8/3 ohms, ठीक है। सर वो मतलब दिस सिंगल तो इज रेसिप्रोकल में ही चुप गया। क्या गया? सर मैं रेसिप्रोकल में ही चुप गया। हाँ तो रेसिप्रोकल करने का उसको, तो चेक करने का आपका आंसर जो भी आ रहा है। अब देखो ये r net कितना है, 8/3 ohms आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर r net कितना हो जाएगा, r net यहाँ पर हो जाएगा 2 ohms प्लस 8/3 ohms एडेड टुगेदर, ठीक है। कितना हो गया, 6 + 8 कितना हो गया, 6 + 8 या 6 + 8 इज 14, 14/3 ohms। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात बच्चों आपको? हाँ सर। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। Okay. Now there is a very interesting application of series and parallel circuit. Household circuit में जो हम वायरिंग करते हो किस में रखते हो, सीरीज में रखते हो कि पैरेलल में रखते हो? हाउसहोल्ड सर्किट में जब आप वायरिंग पैरेलल करते हो पैरेलल। पैरेलल में रखते हो, करेक्ट। नहीं तो सीरीज में रखोगे तो देखो क्या प्रॉब्लम आएगी। देखो सपोज आपका ये फैन है, चलो मैं ऐसे फैन लिख देता हूँ, ठीक है। फिर ये सपोज आपका ट्यूब लाइट है, ठीक है। फिर ये समझो आपका हीटर है, ठीक है। तो और ये मान लो टेलीविजन है, ये टेलीविजन है, ठीक है। ये सब सीरीज में अगर आपने लगा दी तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, बताओ बच्चों क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी? सर सब एक साथ चालू हो जाएंगे। ये सब एक साथ चालू हो जाएंगे, समझ रहे हो। मान लो आपने हाँ यहाँ पे सर। स्विच को ऑन किया तो फैन भी साथ में चालू होगा, ट्यूबलाइट भी चालू हो जाएगी, हीटर भी चालू हो जाएगा, टीवी भी, सब एक साथ चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाउस होल्ड सर्किट में ऐसे ना करके हम इसको पैरेलल में करते हैं, हमेशा याद रखना। पैरेलल में कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फैन, ये सपोज ये फैन है, ठीक है। फिर ये है मेरा ट्यूबलाइट, ठीक। फिर ये है मान लो हीटर, फिर ये है मेरा टीवी, एंड दिस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्ट करने का फायदा क्या है, क्या फायदा है? देखो
जो हमें जब चाहिए हम तब यूज कर सकते हैं ना, समझ में आ रही नहीं है? जब फैन चाहिए फैन को स्विच ऑन कर दो, डे टाइम में आपको ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं है, ट्यूबलाइट को ऑफ कर दो, ठीक है। विंटर्स में रिक्वायर हीटर, ऑन हीटर, ठीक है। जब टेलीविजन में भी वॉट एवर टाइम यू वांट यू कैन ऑन स्विच ऑन द टेलीविजन, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया इसका एप्लीकेशन? यस सर। तो पैरेलल का अलग एप्लीकेशन है, सीरीज का अलग एप्लीकेशन है। इनफैक्ट अगर आप देखो जब आप आपके घर को डेकोरेट करते हो ना ड्यूरिंग दिवाली टाइम, वो उनसे क्या बोलते हैं, जैसे हम स्मॉल बल्ब्स, एलईडी बल्ब्स जो आते हैं आपके ना, उसमें कभी कभी क्या रहते हैं, सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, तो एक बल्ब खराब होता है, सारे आपकी रो जो है वो बल्ब की खराब हो जाती है। हैव यू एवर सीन दैट? यस सर। ठीक है, तो सीरीज का अपना अलग एप्लीकेशन है, पैरेलल का अपना अलग एप्लीकेशन है, ठीक है। चलो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर। कौन सा चैप्टर? केमिकल सर ये इफेक्ट तो ऑफ बहुत छोटा था। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो आप आपको फ्यूज बेसिकली प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है जो कि सर्किट किसी भी अप्लायंस के पहले आप लगाते हो, ठीक है। जैसे आप अभी मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे उसके पहले फ्यूज लगा हुआ था। तो अब होता है क्या है, सपोज आपको यहाँ पर ये आपको कोई अप्लायंस हो सकता है, ये आपका क्या लोगे इसको, मान लो ये एक ये कोई तो अप्लायंस है आपका, सम अप्लायंस, फ्रिज ले लो, टेलीविजन ले लो, वॉट एवर यू वांट टू टेक, सम इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ठीक है। तो इसके पहले हम फ्यूज लगा देते हैं। इनफैक्ट जितने भी सारे हमारे कनेक्शन होते हैं, फैन है, फ्रिज है, उस सब के पहले क्या होता है, एक आजकल तो ऐसे फ्यूज नहीं यूज होता है, आजकल एमसीबी यूज होता है। एमसीबी इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। आजकल फ्यूज नहीं होता। आपके देखो घर में भी एमसीबी लगा होगा ना, ट्रिप कर जाता है। तो पहले क्या था, एमसीबी की सर वो जगह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ना सर्किट? यस, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है जब भी सर लोड पहले आता है। जल जाता था। यस यस यस, नहीं तो जल जाएगा। तो फ्यूज भी बस वही चीज करता है। फ्यूज क्या करता है, सपोज बहुत ज्यादा अभी कुछ लाइन में कभी कभी जो करंट आपको सप्लाई होता है, हो सकता है उसमें कुछ फॉल्ट आ गई करंट में, करेक्ट, और बहुत सडनली बहुत ज्यादा करंट अगर आ गया तो क्या होता है, फ्यूज वाले जो वायर है ये पहले यहाँ से इस कनेक्शन को काट दे, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट हो जाता है फ्यूज है। बहुत ज्यादा करंट अगर इसमें आएगा तो आपके अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं ना, कभी कभी होता है, कुछ फॉल्ट आ गई। सर वो करंट एसी होगा ना, एसी करंट? हाँ ये एसी करंट है, ठीक है। तो सर लाइन तो में फिर कुछ वो फॉल्ट आ गई, ज्यादा कैसे हो जाएगा? वो तो कंट्रोल में चेंज कर नहीं सकते हैं ना। बट हो सकता है कुछ लाइन में शॉर्ट सर्किट हो ओके गया ओके ओके ड्यू सर। टू सम बैड वेदर, ड्यू टू सम फॉल्ट जहां पे इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है। हाँ सर, तो हो बहुत सकता ज्यादा है। अगर करंट हो गया तो आपके अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अप्लायंसेस के पहले एक फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज का सिंबल सर ऐसा वो रहता स्कूटीज में भी होता है ना? है, वो चोक होता है, वो फ्यूज नहीं होता है। सर नहीं, वो तो फ्यूज ही होता है सर। नहीं, चोक अलग होता है, चोक इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। फ्यूज का सिंबल ऐसा रहता है, पर आजकल कोई फ्यूज यूज नहीं करता है। आजकल भी यूज एमसीबी, जैसे मैंने बताया आपको, आपके घर में आपने देखा होगा एमसीबी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा करंट आएगा तो क्या होगा, दिस वायर विल गेट मेल्ट एंड वायर एक बार मेल्ट हो गया तो क्या होगा, ये मतलब कनेक्शन को सर्किट तोड़ ब्रेक देगा, हो गया। ठीक है। सर एमसीबी क्यों बेटर है, जस्ट अ सेकंड, लेट मी कंप्लीट। यस व्हाई इज एमसीबी बेटर? क्योंकि एमसीबी ना तुरंत काम करता है। फ्यूज को मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 सेकंड लग जाएंगे, बट एमसीबी तुरंत विद इन अ मोमेंट ऑफ अ सेकंड, 1 सेकंड के अंदर काम करता है एमसीबी, ठीक है। तो सर एमसीबी मतलब वो भी मेल्ट हो जाता है क्या? एमसीबी मेल्ट नहीं होता है, एमसीबी का वो सब फंक्शनिंग अलग है, बटन जैसा होता है, नीचे ट्रिप हो जाता है वो। ट्रिप हो जाता है एमसीबी, ठीक है। और फ्यूज का दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, एक बार फ्यूज मेल्ट हो गया तो आपको बदलना फ्यूज को चेंज पड़ेगा। करना पड़ेगा। एमसीबी में वैसा कुछ नहीं है। एमसीबी एक बार ट्रिप कर गया तो उसको उठा दो फिर से, फिर सर नॉर्मल। मुझे ये एमसीबी समझ में नहीं आया सर। अरे एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट सर वो घर ब्रेकर। के अंदर होते ना ब्लू बटन पावर वाले, देखा है ब्लू कलर के देखा है कि बटन नहीं होते देखा है? छोटे। कभी कभी आपके घर में कभी एमसीबी ट्रिप नहीं हुआ है? सर नहीं देखो सर। नहीं सर, सिस्टम ट्रिप होता नहीं है वहां जिसमें पर देख। हाँ ब्लू ठीक कलर है, के स्विचेस होते हैं। कभी कभी हो जाता है एमसीबी ट्रिप, ठीक है। जैसे आपके घर में कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, गीजर वीजर देखो कभी भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाता है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइन में बहुत ज्यादा करंट आ जाता है आपके पूरे सर overall- ट्रिप होता है मतलब क्या होता है एक्चुअली? नीचे गिर जाता है। बटन नीचे एमसीबी गिर कभी देखा जाता नहीं है क्या? आज घर में देखना आपके एमसीबी, ठीक है, ट्रिप कर देना एमसीबी को, तो देखो घर की पूरी लाइट चली जाएगी। सर मतलब वो बटन गिर जाता है क्या? हाँ, बटन अपने आप से गिर जाता है, ऐसे रहता है एमसीबी। देखना अब घर में देखना, आई मीन आई कांट एक्सप्लेन इट हियर, ठीक है? ओके सर। आपके घर में देखना, आप एमसीबी को ऐसे ट्रिप कर दोगे तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी, ठीक है? आपके यस सर। ठीक है, तो उसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। तो ऐसा कुछ फॉल्ट आया लाइन में, तो एक फ्यूज, एमसीबी, दीज आर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। ओके, चलो, तो आई थिंक विद दिस वी एंड दिस चैप्टर हियर। मैं इसके कुछ आपको क्वेश्चंस, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस ऑन दिस सीरीज पैरेलल के 4-5 क्वेश्चंस दूंगा, सॉल्व करके रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास तक उनको सॉल्व कर लेना, बिकॉज इन योर बुक यू डोंट हैव देम, तो मैं आपको कुछ यहाँ से बना के दे दूंगा कुछ क्वेश्चन। ओके, चलो।